सोचिए, अगर एक इंसान को जिंदा निगल लिया जाए और वो समंदर की गहराइयों में एक अजीम मछली के पेट के अंदर हो, ना रोशनी, ना कोई मदद, क्या कोई इंसान वहां जिंदा रह सकता है? लेकिन तारीख में एक ऐसा वाक़या हुआ जहां अल्लाह के एक नबी 3 अंधेरों में कैद हो गए। रात का अंधेरा, समंदर का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। और फिर वहां से एक ऐसी दुआ निकली जो आज तक हर मुसीबत में पढ़ी जाती है। ये है अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का हैरत अंगेज वाक़या। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा की कौम की तरफ भेजा। ये बस्ती आज के इराक के इलाके में थी और उस कौम की तादाद 1 लाख से ज़्यादा बताई जाती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया, अल्लाह की इबादत करो, शिर्क छोड़ दो, वरना अल्लाह का अजाब आ सकता है। मगर कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। दिन गुजरते गए, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते रहे, लेकिन कौम अपनी जिद पर कायम रही। मगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगला कदम उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। आखिरकार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस बस्ती से निकल गए, लेकिन अभी अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं आया था। इधर जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से चले गए तो कुछ ही दिन बाद नीनवा वालों को आसमान पर अजाब के आसार नजर आने लगे। रिवायत में आता है कि आसमान पर स्याह बादल छा गए और लोग समझ गए कि अल्लाह का अजाब नजदीक है। तब उन लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने नबी की बात न मानकर गलती की। फिर सब लोग अपने बच्चों, औरतों और जानवरों को लेकर शहर से बाहर खुले मैदान में आ गए। लोग रोते हुए अल्लाह से माफी मांगने लगे। रिवायत में आता है कि वो लगातार 40 दिन तक अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहे और फिर अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमत फरमा दी, उनसे अजाब हटा लिया गया। ये तारीख का वो वाक़या है जहां पूरी कौम की तौबा कबूल हुई। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सफ़र करते करते समंदर के किनारे पहुंच गए। वहां एक कश्ती रवाना होने वाली थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी उस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती समंदर में आगे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद समंदर में सख्त तूफान आ गया। लहरें इतनी बुलंद होने लगीं कि कश्ती डूबने का खतरा पैदा हो गया। कश्ती वालों ने कहा, अगर कश्ती को बचाना है तो किसी एक को समंदर में फेंकना पड़ेगा। इसलिए कुरा डाला गया। और फिर वो लम्हा आ गया जब कुरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर निकल आया। लोग हैरान रह गए। दोबारा कुरा डाला गया, फिर भी नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही आया। तीसरी बार भी वही हुआ। तब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह का फैसला है। वो खुद समंदर में कूद गए। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में गिरे, उसी वक्त अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया। मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया था ना उसका गोश्त खाना और ना ही हड्डी तोड़ना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों में थे, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। रिवायत में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं कि वो मछली के पेट में कुछ घंटे, 3 दिन, 7 दिन या 40 दिन तक रहे। कुछ रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से 40 दिन का भी जिक्र मिलता है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि असल मुद्दत क्या थी। मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, वही दुआ जो कुरान में भी आई है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मुझसे ही गलती हुई। रिवायत में आता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम लगातार तस्बीह और दुआ करते रहे। फिर अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया। मछली समंदर के किनारे आई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा बाहर निकाल दिया। इतना अरसा मछली के पेट में रहने की वजह से उनका जिस्म बहुत कमज़ोर हो चुका था। रिवायत में आता है कि उनकी जिल्द नाजुक और कमज़ोर हो गई थी, लेकिन अल्लाह की रहमत अभी और नाजिल होने वाली थी। अल्लाह ताला ने वहीं उनके पास कद्दू की बेल यकतीन उगा दी।
इस दरख्त के बड़े पत्तों ने उन्हें साया दिया और उसके फल से उन्हें ग़िज़ा मिलने लगी। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतमंद हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा अपनी कौम की तरफ भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब नैनवा पहुँचे तो उन्हें एक हैरत अंगेज़ मंजर नज़र आया। वो कौम जो पहले ईमान लाने से इनकार करती थी, अब सब के सब अल्लाह पर ईमान ला चुके थे। रिवायत में आता है कि उनकी तादाद 1 लाख से भी ज़्यादा थी और अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ अरसे तक दुनिया की ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने दिया। ये था अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वो अजीम वाक़या जो हमें ये सबक देता है, अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह उसे 3 अंधेरों से भी निकाल सकता है। और इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने यूनुस को गम से निजात दी और इसी तरह हम मोमिनों को भी बचाते हैं।